है। जो अधिकारी वहां एसी में बैठ के लोगों पे शासन करते हैं, ऐसी व्यवस्था करेंगे, रोडों पे जनता की सेवाएं पूछेंगे, हम नगर परिषद को जनता के द्वार लेके जाएंगे। आज का युवा बहुत तंग है इस भ्रष्टाचार से। आज तक जो इंक्वायरी हुई वो 0/0, मतलब दूध की रुखाली बिल्ली बिठा दी लोगों ने। और अब की बार लोग इस बात से परेशान है कि उनसे जो गलती हुई है उस गलती को वो सुधारेंगे अब की बार। और अब की बार निश्चित तौर पर इनेलो की मोनिका कपूर राठी जरूर जीतेगी। इतिहास बनाने के लिए मार्जिन की लड़ाई है। पहली कलम से भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे, ना केवल खात्मा करेंगे, हम नगर परिषद में एक ऐसी व्यवस्था लेके आएंगे जहां आम लोगों की सुनवाई होगी। कांग्रेस भाजपा को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि कितनी बुरी हालत नगर परिषद के चुनाव में उनकी होने वाली है। जो पहले चेयरमैन थी और जो नगर परिषद के अब चेयरमैन के दावेदार बन रहे हैं, उन दोनों ने मिलकर बहुत बड़े घोटाले किए हैं। 13 लाख रुपए की पेनल्टी शीला राठी पे लगी। वो इसलिए लगी क्योंकि रवि खत्री ने जानबूझ के उनका नक्शा गलत तरीके से पास किया था। हमारा मकसद है उस आम जनता की सेवा करना। हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, हमें राजनीति की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस परिवार से आता हूं, मेरे घर में बहुत बड़ी शख्सियत खुद विराजमान है, इसलिए मुझे राजनीति की जरूरत नहीं है। 5 साल का जो भ्रष्टाचार का शासन उन्होंने देखा है, लोग बाग बहुत परेशान है, क्योंकि ये गाढ़े खून पसीने की कमाई उनके बाप दादा ने कमा के नहीं नगर परिषद में जमा की है। जो अधिकारी वहां एसी में बैठ के लोगों पे शासन करते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। बहादुरगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर के कसमकस जारी है और अब जनता ने नगर परिषद के उम्मीदवारों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन हो चुका है, जनता के बीच में प्रचार जोरों से जारी है। ऐसे ही बहादुरगढ़ के एक प्रमुख चेहरे से आज हम खुल करके बात करने जा रहे हैं। मोनिका कपूर राठी, जो इंडियन नेशनल लोकदल से चेयरपर्सन पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके पति हमारे साथ हैं कपूर सिंह राठी। स्वागत है राठी साहब। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। राठी साहब, चुनाव को लेकर के जिस तरह से बहादुरगढ़ में माहौल है, काफी आक्रोशित हैं लोग, काफी उद्वेलित हैं। चर्चा है भ्रष्टाचार को लेकर के, सबसे बड़ा मुद्दा है। आप भी अक्सर मुखर नजर आते हैं अपने संबोधन में भ्रष्टाचार को लेकर के। क्या है ये भ्रष्टाचार, जानना चाहते हैं डिटेल में। असल में हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और लोगों को जो दुख तकलीफ हो रही है ना, मतलब इतनी भयंकर समस्या नगर परिषद ने लोगों के लिए क्रिएट कर दी। मतलब आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ नगर परिषद में। हम पिछले 8 साल से भाजपा यहाँ राज कर रही है, चाहे वो नगर परिषद हो चाहे वो सरकार हो, और पिछले 10 साल से कांग्रेस ने राज किया। इन लोगों ने दिया क्या बहादुरगढ़ की जनता को? आप किसी भी रोड पे जाके देखो, गड्ढे खुदे पड़े हैं, गड्ढा खोद के चले जाते हैं, 10 दिन तक आते नहीं, कोई उसमें गिर के मर रहा है, गिर के घायल हो रहा है, कोई मतलब नहीं इन लोगों को। इतने बड़े बेशरम लोग हैं। लाइटें बंद पड़ी है, रिकॉर्ड में हमने चेक किया, 19 करोड़ की लाइटें इन लोगों ने लगा दी, और हालात ये है कि मेंटेनेंस नाम के 0 हो रखा है। मतलब लोग बागों की लाइट भी नहीं जलती और समस्या यूं की यूं है। आप प्रॉपर्टी आईडी का जिक्र कर लीजिए, नए प्रॉपर्टी आईडी बना दिए, जनता नगर परिषद में जाती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं। अरे जो असली माई बाप है नगर परिषद के, हमारा कहना है सिर्फ यही है कि जो असली जो माई बाप है, उनसे ना केवल भ्रष्टाचार करके पैसे लूटे जा रहे हैं, बल्कि उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही। बहुत गलत बात है, लोग त्रस्त हैं, और इसीलिए लोगों ने मन बना रखा है कि अब की बार नगर परिषद में चेयरमैन मोनिका राठी को बनाएंगे। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ चेयरमैन की पोस्ट जीतना नहीं है, हमारा मकसद लोगों के लिए एक व्यवस्था कायम करना है, जिससे लोगों का नगर परिषद पे विश्वास दोबारा से जमा सके हम। दोस्तों, छोटी सरकार का चुनाव भले ही है, भले ही हम विधायक नहीं चुनने जा रहे, भले ही मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, भले ही प्रधानमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन आम जन की समस्याएं जब वो घर से अपना पहला पैर बाहर निकालता है, पानी, बिजली, सीवर, सड़कें, नाली, और जैसा कि कपूर सिंह राठी ने कहा है कि तमाम वो दैनिक उपयोग में आने वाले कार्य, उन सब की शुरुआत नगर परिषद से होती है। पिछले 8 साल की बात करें तो भाजपा का शासन है, उससे पहले 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन इन 18 सालों में बहादुरगढ़ की सूरत कितनी बदली है, यह सब आपके सामने है। मोनिका राठी जी चेयरपर्सन पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। कपूर सिंह राठी के पास ऐसा क्या प्लान है, ऐसी क्या योजनाएं हैं कि वो बहादुरगढ़ की इस सूरत को बदल सकते हैं? पिछले 18 सालों में जो नहीं हुआ वो आप कर पाएंगे? देखिए, हमारा मकसद लोगों के बीच में जाने का सिर्फ इतना ही है, क्योंकि जो ये व्यवस्था जब परिवर्तन होता है ना, कोई एक आदमी नहीं कर सकता। मेरी तो एक वोट है।
असली वोट तो जनता की है, और जनता जब वोट करेगी, जब बदलाव आता है ना, युवाओं से शुरुआत होती है। आज का युवा बहुत तंग है इस भ्रष्टाचार से, रोजगार मिल नहीं रहा। मेरी समझ में ये नहीं आता, ये लोग ई टेंडरिंग के माध्यम से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए डकार जाते हैं। जहां गरीब आदमी का मकान बनाने की बात आती है तो 88 89 लाख रुपए नगर परिषद के प्रधानमंत्री आवास योजना के खाते से गायब लोग करवा देते हैं। 2 साल हो गए, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं। आज तक जो इंक्वायरी हुई वो 0/0, ना तो वो पैसे मिले, ना पुलिस को ये पता कि किसने निकाले, ना नगर परिषद को ये पता किसके साइन से निकले। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब ये तो मतलब दूध की रुखाली बिल्ली बिठा दी लोगों ने। और अब की बार लोग इस बात से परेशान है कि उनसे जो गलती हुई है उस गलती को वो सुधारेंगे अब की बार। और अब की बार निश्चित तौर पर इनेलो की मोनिका कपूर राठी जरूर जीतेगी। और मोनिका, मैं तो ये कह रहा हूँ, जीत तो घोषणा बाकी है, अब तो इतिहास बनाने के लिए मार्जिन की लड़ाई है। मार्जिन की लड़ाई हालत ये हो रखी है, हम जिस वार्ड में पार्षद रहे, हमारा 15 वार्ड पड़ता था, उसमें हमने काम किया, पिछले 5 साल तक लगातार काम किया, और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार हमने आवाज उठाई। और उसका नतीजा ये है, जो हमने काम किया, हमारे वार्ड में कांग्रेस भाजपा मिलकर चुनाव लड़ रही है। आपको कहीं नहीं दिखेगा पूरे इंडिया में ये दोनों गठबंधन करके काम करे। भाई साहब, हमारा वार्ड और हमारा बहादुरगढ़ ऐसा है जहां इनेलो के खिलाफ कांग्रेस और भाजपा मिलके काम करती है। उनका मकसद होता है कि कहीं इनेलो ना आ जाए। अब की बार जनता ने मन बना लिया। मोनिका राठी ने लगातार पिछले 5 साल से लोगों की आवाज उठाई, उसकी वजह से इनके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का हमने काम किया। चाहे वो कूड़े का मामला हो, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो लाइटों का मामला हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो, और चाहे ई टेंडरिंग का मामला हो, चाहे पार्कों के घोटाले का मामला हो, पार्कों के रखरखाव के घोटाले का मामला हो। इनके बहुत से घोटाले हमने उजागर किए, क्योंकि ये पैसा जनता का था। हमारी मकसद था कि ये जनता का पैसा जनता के काम आना चाहिए, इसलिए हमने आवाज उठाई। और वो आवाज आज लोगों के मुंह पे बोल रही है, लोगों के मन में बोल रही है। जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई जनता की, उसको पूरा जनता समर्थन दे रही है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जनता जो हमें आशीर्वाद देगी, और आशीर्वाद लेने के बाद पहली कलम से भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। ना केवल खात्मा करेंगे, हम नगर परिषद में एक ऐसी व्यवस्था लेके आएंगे जहां आम लोगों की सुनवाई होगी। हम डिजिटल बहादुरगढ़ बनाएंगे। पहले हमने वार्ड 15 को डिजिटल किया। लोगों की छोटी से छोटी समस्या का समाधान करने के लिए एक मैसेज भेजने की जरूरत थी, उनको रिप्लाई जाता था, और उनकी जो समस्या थी उसका फोटो साथ में जाता था। आपने ये समस्या हमें बताई है, उसका क्लैरिफिकेशन करके, रेक्टिफिकेशन करके हमने इसको ठीक करा दिया है। लोगों को मैं ये कहता हूं, वार्ड 15 के लोगों ने हमें आदेश दिया कि आप नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव लड़ो। पार्टी ने हमें आदेश दिया कि आप आगे बढ़ो, इसलिए हम ये नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जीत बहुत भारी होने वाली है। कांग्रेस भाजपा को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि कितनी बुरी हालत नगर परिषद के चुनाव में उनकी होने वाली है। चलिए, कपूर सिंह राठी से बात करने के बाद एक बात तो समझ में आ रही है, दोस्तों आपको भी समझ आ रही होगी। राजनीति आज देश में जो हालात हैं, वो दलगत राजनीति की मैं बात करूं, चाहे किसी भी राष्ट्रीय दल की बात करूं या क्षेत्रीय दल की बात करूं, लोग पार्टियों को वोट देते हैं, ना कि चेहरों को वोट देते हैं। ये छोटा चुनाव है, ये निकाय का चुनाव है, ये भाईचारे का चुनाव है। बकौल कपूर सिंह राठी, ये जो चुनाव है, ये बहादुरगढ़ क्षेत्र के लगभग 1.25 लाख मतदाता, 1.25 लाख, बिल्कुल 1,33,000 मतदाता, 1,33,000 मतदाता, 1,33,000 मतदाताओं का यह चुनाव है। बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरपर्सन का चुनाव। इसमें राष्ट्रीय दलों की बात करें या क्षेत्रीय दलों की बात करें, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम व्यक्ति विशेष की बात करें, हम उस व्यक्तित्व की बात करें जो बहादुरगढ़ के लिए कुछ करना चाहता है, हम उस चेहरे को लेकर के आए जो वास्तव में बहादुरगढ़ की जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहता है। उदाहरण के तौर पर, यदि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेता यहां से विजयी होते हैं, दलों की नीतियों से प्रभावित रहेंगे, दलों के कार्यों में उलझे रहेंगे, अपने अपने दलों के द्वारा सौंपे गए जो कार्य हैं या पार्टी के प्रचार हैं उनमें ज्यादा व्यस्त रहेंगे। और यदि ऐसा चेहरा, जो बहादुरगढ़ में रहने वाला चेहरा, जो बहादुरगढ़ के व्यक्तित्व का चेहरा है, जैसा कि मोनिका राठी है, यदि इस तरह का स्वतंत्र व्यक्तित्व आपके चेयरपर्सन का दायित्व लेता है, वो ज्यादा एनर्जी से काम कर पाएगा, या राजनीतिक दल के वो लोग जो अपने दल के आकाओं के पिछलगू बन करके या अपने दलों के इशारे पर टिकट लेकर के या उनकी मिन्नतें, उनकी मान मनोवल करके टिकट हासिल करते हैं? ये एक बड़ा सवाल आज फिर से उठ रहा है। क्या इन छोटे चुनावों में भी राजनीतिक दलों की महत्वता है या काम करने वाले चेहरे की है? आप क्या मानते हैं, काम करने वाला चेहरा मजबूत है या दल मजबूत है?
ये तो लोगों ने फैसला करना है, क्योंकि जो मोदी के लोग हैं वो मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं, कांग्रेस के लोग हुड्डा साहब के नाम पे वोट मांगते हैं, और हम लेकिन वो विधानसभा तक तो ठीक है, लोकसभा तक ठीक है, ये छोटा चुनाव, ये एक शहर का चुनाव है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये छोटा चुनाव है और भाईचारे का चुनाव है। हमें उस आदमी को वोट देना है जो आपके लिए काम कर रहा है, उस आदमी को वोट देना है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा है। ये लोग क्या करते हैं, ये टिकट लेके आ जाते हैं, जैसे अभी भाजपा के जो टिकट पे चुनाव लड़े उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। वो पहले इनेलो में हुआ करते, जब वो जीते तो इंडियन नेशनल लोकदल ने 25 पार्षद दिए थे। जब वो अगला चुनाव लड़े तो सिर्फ 3 पार्षद छोड़ दिए, 22 पार्षदों को वो लोग खा गए। जैसे ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। वो सेक्शन 35 में 9-9 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में दुखी हो रखे हैं। 9-9 करोड़ रुपए नगर परिषद के पहले गायब कर दिए सेक्शन 35 का नाम लेके, और जो पहले चेयरमैन थी और जो नगर परिषद के अब चेयरमैन के दावेदार बन रहे हैं, उन दोनों ने मिलकर बहुत बड़े घोटाले किए हैं। क्योंकि नगर परिषद में ऐसा कोई भी नक्शा पास नहीं हो सकता जिसकी फीस पहले ना कटी हुई हो। इन्होंने जो अभी शीला राठी चेयरमैन थी उसका नक्शा पास किया, और जब पास किया जब उसका डीडी भी नगर परिषद में नहीं आया था। मैंने उसकी शिकायत की और उस पर चार्जशीट हुए 3 अधिकारी, और उसके बाद 13 लाख रुपए की पेनल्टी शीला राठी पे लगी। वो इसलिए लगी क्योंकि रवि खत्री ने जानबूझ के उनका नक्शा गलत तरीके से पास किया था। आम आदमी को ये लोग सुनवाई नहीं करते, बन के ये लोग अपने राज करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। इनका कोई मतलब नहीं होता आम आदमी से। हमारा मकसद है उस आम जनता की सेवा करना। हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, हमें राजनीति की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस परिवार से आता हूं, मेरे घर में बहुत बड़ी शख्सियत खुद विराजमान है, इसलिए मुझे राजनीति की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहता हूं, मैं खुद बिजनेसमैन हूं, मेरा खुद का पेट्रोल पंप भी है, चाहे तो मैं वहां पे लाखों करोड़ों कमाता हूं, लेकिन इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हम लोग आए हैं। हमारा मकसद रहेगा कि जो ये सिस्टम इन लोगों ने खराब कर दिया, जो वोट के नाम पे अपने नेताओं के नाम पे वोट मांगते हैं, अब की बार बहादुरगढ़ की जनता केवल और केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देने का काम करेगी, केवल और केवल काम के नाम पे वोट करेगी। जनता को चाहिए कि गड्ढे बंद हो, जनता को चाहिए लोगों का काम हो, जनता को चाहिए उनके घर में जो पानी आ रहा है वो साफ आए, जनता को चाहिए सीवर जो बंद हुए पड़े हैं 55 करोड़ रुपए सीवर लाइन में खा गए ये लोग, वो उसकी इंक्वायरी करवाना चाहती है। जनता को चाहिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के 89 लाख रुपए गायब हुए वो गरीब आदमियों को चाहने चाहिए थे। जो जनता जो चाहेगी वो नगर परिषद में होगा, और इस बात के लिए लोग मन बनाए बैठे हैं और मोनिका राठी को चुनाव अब की बार जिताए बैठे हैं। और मैं तो धन्यवाद करता हूं ऐसी जनता का जिन्होंने हम छोटे लोगों को इतना आगे बढ़ाने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। नेताओं के नाम पर वोट पड़ेगी या भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर वोट पड़ेगी, ये तय करना है बहादुरगढ़ की जनता को। बड़े बड़े चेहरे होर्डिंग में दिखाए जाएंगे, बड़ी बड़ी लोक लुभावनी बातें की जाएंगी, बड़ी बड़ी धर्म जाति क्षेत्र की बातें की जाएंगी, और आपके वोटों को हथियाने का प्रयास किया जाएगा। वर्षों से ऐसा चलता आ रहा है, लेकिन 5 साल तक आपकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, आपकी जरूरतों को पूरा कैसे किया जाएगा? क्या वो बड़े बड़े चेहरे अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आपके बहादुरगढ़ शहर में आकर के काम करेंगे? क्या वो बड़े बड़े लोग जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नीतियां बनाते हैं, क्या वो बहादुरगढ़ की गलियों में आकर के वहां की खराब लाइटों को ठीक करेंगे, या बहादुरगढ़ नगर परिषद में फैले भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम कसने का काम करेंगे? तो इन सब सवालों का जवाब नहीं में है। हां दोस्तों, उन लोगों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, उन लोगों के अपने दायित्व हैं, लेकिन बहादुरगढ़ की चेयरपर्सन की कुर्सी पर ऐसा व्यक्तित्व बैठना चाहिए जो केवल बहादुरगढ़ के बारे में सोचे, जो केवल बहादुरगढ़ की जनता के बारे में सोचे, और उसके अपने कार्यों को लेखा जोखा किसी दल के आका को ना दे करके बहादुरगढ़ की जनता को वो अपना हिसाब दे, बहादुरगढ़ की जनता के दिलों पर वो राज करे, और बहादुरगढ़ की जनता के लोगों के हकों की लड़ाई वो बहादुरगढ़ में रह करके ही लड़े। तो इस बार ऐसा चेयरपर्सन चुने जो बहादुरगढ़ की बात करे, जो बहादुरगढ़ के भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करें। अंत में कपूर सिंह जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है। अक्सर आप बहुत बात करते हैं भ्रष्टाचार को रोकने की। आप कहते हैं कि निगम में भ्रष्टाचार है, निगम के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, लाचार नेता हैं, कमजोर चेहरे हैं, वो बहादुरगढ़ के लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे। उनकी जो गाढ़े खून पसीने की कमाई के टैक्स के पैसों से जो लूट मची हुई है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको यदि मौका मिलता है, मोनिका राठी को यदि मौका मिलता है, तो प्लान क्या है? इतने बड़े मुद्दे को आप खत्म कैसे करेंगे?
देखिए, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है ना, वो इतना बड़ा है नगर परिषद में। हम जोन सी फाइल उठाएंगे उसमें भ्रष्टाचार मिलेगा। हम पार्षदों की कमेटी बनाएंगे, अधिकारियों को उसमें लेंगे, और एक एक टेंडर जो जो इन लोगों ने किया है, अब आजकल वो बौखलाए हुए हैं, वो छोटी मोटी उल्टी सीधी हरकतें करने लग गए। वो इनेलो का झंडा लेके बकवासबाजी करते हैं लोगों में बीच में जाके, हम इनेलो के हैं, तुम इनेलो को वोट देना। वो झूठ बोलते हैं, वो भ्रामक प्रचार करते हैं लोगों को, लेकिन लोग अब अच्छी तरह समझ चुके हैं। 5 साल का जो भ्रष्टाचार का शासन उन्होंने देखा है, लोग बाग बहुत परेशान है, क्योंकि ये गाढ़े खून पसीने की कमाई उनके बाप दादा ने कमा के नहीं नगर परिषद में जमा की, ये लोगों के खून पसीने की कमाई थी जो नगर परिषद में जमा है। जो अधिकारी वहां एसी में बैठ के लोगों पे शासन करते हैं, ये पैसे उन अधिकारियों की तनख्वाह से नगर परिषद में नहीं आए, ये लोगों के खून पसीने की कमाई से नगर परिषद के खाते में आए। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो अधिकारी रोडों पे घूमते मिलेंगे, रोडों पे जनता की सेवाएं पूछेंगे। हम नगर परिषद को जनता के द्वार लेके जाएंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे, जिस अधिकारी की जो गलती होगी उसको चार्जशीट करने का काम करेंगे। हम लोगों के बीच में जाएंगे, जहां पे भ्रष्टाचार हुआ है उस पे एक्शन लेने का काम करेंगे। ये कुर्सी एक आम ऐसे मोनिका को मिलेगी तो हर आम नागरिक की समस्या का समाधान होगा। जो उसको उम्मीद है नगर परिषद से, हम वो काम करके दिखाएंगे, और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो खत्म करके दिखाएंगे। चलिए, भ्रष्टाचार के बाद एक बड़ा मुद्दा है हाउस टैक्स को लेकर के, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के, और सबसे बड़ी बात कमीशन खोरी जो वर्षों से चली आ रही है। आप सबको पता है, हम सबको पता है, जब काम किए जाते हैं तो कमीशन पहले से तय हो जाते हैं, कमीशन शुदा काम ही जनता के सामने आ पाते हैं। इन सब तमाम मुद्दों पर विराम लगाने के लिए कमर कर चुकी मोनिका राठी अपने मंसूबों में कितनी कामयाब हो पाएगी, यह भादुरगढ़ की जनता को तय करना है। 5 साल तक आपने किसी पार्टी के आलाकमान की जय बोलनी है या अपनी समस्याओं का समाधान करवाना है, यह भादुरगढ़ की सम्मानित जनता को तय करना है। बने रहिए समाचार कैरी के साथ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ हम 19 तारीख तक आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राठी साहब, बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।